हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और इस वीडियो में आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ मेरिट लिस्ट के बारे में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एडमिशन इस साल नहीं ले पा रहे हैं अपने स्कोर कम होने की वजह से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर इस बार कम आया है। और इस बार जो उम्मीद थी, नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, आपका पंजाब, राजस्थान, ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में पिछले कई सालों का अगर आप बायोडाटा उठा के देखिएगा तो उस बायोडाटा में और इस साल के बायोडाटा में आप देखिएगा, मिला करके कंपैरिजन अगर करते हैं तो इस बार का कट ऑफ पिछले कई सालों से की अपेक्षा बहुत ज्यादा गया हुआ है, जिसकी वजह से जो कम स्कोर है बच्चों का, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं है। कम स्कोर के लिए इस बार मैं इस वीडियो में अपडेट करने वाला हूं कि कॉलेजेस उनको कौन से स्टेट्स में मिल सकते हैं और कौन कौन से स्टेट में जो है वहां पे आप लोग एडमिशन कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली जहां पे आप लोग का कम स्कोर होगा, ठीक है, वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा बजट अपना गेन करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इस बार जहां देखने को मिला है मैनेजमेंट सीट की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए स्टेट के जितने भी सीट्स होती हैं वो फिलअप ऑलमोस्ट हो जाती हैं, क्योंकि स्टेट में स्टेट वालों को ज्यादा प्रिफेयर किया जाता है, स्टेट के स्टूडेंट को ज्यादा प्रिफेयर किया जाता है। तो स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि पहले वो एडमिशन होंगे उनके, उसके बाद फिर अदर स्टेट के बच्चों का एडमिशन होगा। जिसमें कि स्टेट की बात करूं तो कर्नाटका, कर्नाटका आपको पता ही है, कर्नाटका बेंगलोर एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप लोग एमबीबीएस का जो स्टडी है वो काफी अच्छा है ना। अगर मेडिकल की बात करूं तो सबसे अच्छी अगर स्टडी कहूं कहूं तो कर्नाटका स्टेट में दी जाती है। बट नॉर्थ के जो स्टूडेंट है अधिकतर ये देखते हैं कि कर्नाटका में एडमिशन हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहां पर नॉर्थ के जितने भी बच्चे हैं, नॉर्थ के साइड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको लैंग्वेज बैरियर, खाने की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो जाना नहीं चाहते। और साउथ की बात करूं तो वो नॉर्थ साइड में नहीं आना चाहते, है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं स्टडी की, क्योंकि देखिए आना जाना वाला ये जो रूटीन है उसको साइड में रखा जाए, क्योंकि देखिए एमबीबीएस एक ऐसी स्टडी है, वो एक डॉक्टर बनना है आपको, ठीक है, और डॉक्टर बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। और बेसिकली आप कहीं पे भी अगर जा रहे हैं तो वो मायने नहीं रखता है। देखिए एनवायरमेंट की बात करूं, खाने पीने में, हाँ मानता हूं कि नॉर्थ इंडियंस को साउथ में जाते हैं अगर तो खाने पीने में दिक्कत होता है। बट वहां पर अपॉर्चुनिटी स्टडीज की जो स्पेशलिटी कह सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छी है। स्टडी का जो आपका पढ़ाने का जो एक तरीका है वो काफी अच्छा है। और वहाँ का जो पासिंग रेट है वो भी काफी अच्छा, पासिंग रेशियो भी काफी अच्छा है। तो बेसिकली अब जिनके कम स्कोर हैं उनको कौन कौन से स्टेट में किस बजट में कॉलेज मिल सकता है वो मैं आपको अपडेट करूंगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट थे, 2 से 3 स्टूडेंट, जो जिनको क्या हुआ है कि कम रेट दिया है कुछ कंसल्टेंसी ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेट कम बता करके बच्चों को एडमिशन कराने के बहाने लेके जाते हैं और फिर कॉलेज में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनका पैसा भी चला जाता है और एडमिशन भी नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेरे खुद कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ। बट अब जो हो चुका उस चीज को तो कोई नहीं बदल सकता है। बट हाँ, मैं आगे के लिए आप लोग को सावधान कर रहा हूँ, आगे आप देख के चलिए, क्योंकि देखिए कोई भी कॉलेज है अपना जो फीस वो लेके चल रहा है ना, वो फीस उसको देना होता है। और जिसमें फीस कम हो सकता है, जिन स्टेट्स में जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं कुछ स्टेट की, लाइक वहां पे कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि जहाँ पे फीस कुछ कम हो सकती है। जैसे कि स्टेट की बात करूं मैं तो हम लोग चेन्नई की बात कर सकते हैं, चेन्नई हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया और पौंडीचेरी हो गया। यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी कुछ ऑफर देती हैं, स्पेशलाइज ऑफर देती हैं, जो जो कंसल्टेंसी हैं उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि अगर आप बच्चे लाके देते हैं तो यहाँ पर आपको बजट जो है वो काफी मिनिमाइज किया जाता है। जिन कॉलेजेस का बजट 23 लाख 24 लाख रुपए डीम्ड यूनिवर्सिटी का फीस है, वहां पर उन लोगों को हम जो है कंसेशन करवा करके 14 लाख 15 लाख
16 लाख तक में एडमिशन करा सकते हैं। बेसिकली एक ह्यूज स्टूडेंट होने चाहिए, कुछ स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट है और 10 भी स्टूडेंट है तो भी आपका स्कोर वहां पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि स्कोर अगर आपका कम है, मिनिमम स्कोर है, तो आपका 18 से 17 से नीचे फीस पॉसिबल नहीं हो पाएगा वहां पे भी। तमिलनाडु, पौंडीचेरी और आपका चेन्नई स्टेट में ये बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो कॉलेज की फीस 23 लाख रुपए है, अगर आपका स्कोर कम है, आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाई भी है, तो वहां पे एडमिशन आपका हो सकता है बिटवीन 18 to 16 लाख के अंडर में। और ज्यादा अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या अदर जिससे भी आप कांटेक्ट करते हैं तो इस चीज का खास ध्यान रखें। ये जो मैंने आपको बजट बताया है ये एक मिनिमम बजट है जो कम से कम हो सकता है। अगर कोई कहता है कि इससे भी कम में अगर आपका एडमिशन करा दे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम कर्नाटका स्टेट की। कर्नाटका स्टेट में भी कुछ क्वेरीज आई थी हमारे पास, जिसमें बच्चों को कॉलेज के मैं नाम बताऊंगा, जैसे कि बी आर अम्बेडकर है। बी आर अम्बेडकर का मैनेजमेंट जो सीट है उसका आपका जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि कर्नाटका में किसी भी अच्छे और पुराने कॉलेज में अगर आप जाते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, तो मैनेजमेंट की सीट्स जो है यहाँ पर 35 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में आपको यहाँ पे दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या है, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपका 50 लाख भी जाता है, 80 लाख भी जाता है मैनेजमेंट में। बी आर अम्बेडकर की बात करूं, अभी मेरा एक स्टूडेंट था जिसे किसी ने बोला है कि बी आर अम्बेडकर में मैं एडमिशन कराऊंगा आपका बिटवीन 90 लाख में, 90 लाख के अंडर में आपको एडमिशन वहां पे कराएगा, वो भी मैनेजमेंट सीट में। तो ये पॉसिबल नहीं है। कॉलेज की फीस जो है वो आपको देनी है, मैनेजमेंट का एक जो दायरा है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ नेगोशिएबल हो सकता है। अब जिस कॉलेज का फीस 1.5 करोड़ रुपए डिमांडिंग है 5 इयर्स का, उसको ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएबल हम लोग करते हैं तो हम लोग को डिफरेंसेस मिलता है 10 लाख से लेके 15 लाख तक का हम लोग को डिफरेंस मिलता है, 20 लाख तक का भी मिलता है मार्जिन अगर बात करें तो। हम लोगों को यहाँ पे ऑफर दिया जाता है कॉलेज की तरफ से कि अगर आप स्टूडेंट देते हैं तो 10 से लेकर 20 लाख तक का यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया जा सकता है। बट अगर कोई कहे कि कॉलेज अगर बी आर अम्बेडकर है या आपका रमैया है या आपका अदर कोई भी कॉलेज है एक्सेट्रा, तो उसमें जो भी पुराने कॉलेजेस हैं तो उसमें एडमिशन की बात करूं तो 1 करोड़ से लेकर के 1.30 से लेकर के 1.50, 1.80 तक जो है एडमिशन हो रहा है। तो अगर कोई कहे कि 90 लाख में 80 लाख में मैं काम करा दूंगा आपका, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और मैनेजमेंट की सीट कर्नाटका में बहुत ज्यादा है। अगर आपको कर्नाटका में भी एडमिशन लेना है और मिनिमम स्कोर है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको एडमिशन और प्लस नेगोशिएशन जो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, कॉलेज में बिठा करके आपको जो भी नेगोशिएबल होगा वो हम कराएंगे। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी स्टेट की अधिकतर सीटें जो हैं वो फिलअप हो चुकी हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट की सीट काफी ज्यादा है। मैनेजमेंट में वेस्ट बंगाल में अगर कोई कहता है कि 70 लाख में या 75 लाख में या आपका 60 लाख में या 50 लाख में, क्योंकि मार्केट में वेस्ट बंगाल में भी मैनेजमेंट की सीट 50-50 लाख में, 60-60 लाख में बच्चों को ऑफर किया जा रहा है। तो इस झांसे में मत फंसिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कोई भी कॉलेज का अगर फीस है 18 लाख से लेकर के 16 लाख से फीस कोई भी कम नहीं है वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट की। हाँ, ये चीज पे आपको घुमाया जा सकता है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज अगर फीस बात करूं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के जितने मैनेजमेंट सीट है वहां पे आप सेमेस्टर वाइज फीस पे करते हैं, तो कोई आपको ये बहला सकता है कि एक सेमेस्टर वाइज का फीस बता करके आपको साल पे लेके जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल में सेमेस्टर वाइज फी पे की जाती है, तो इस चीज में मत फंसिएगा। आप वेस्ट बंगाल में अगर एडमिशन करा रहे हैं तो कम से कम अपना बजट जो है 75 लाख से लेकर के आप 95 लाख तक में लेके चलिएगा। उससे नीचे में अगर कोई कहता है तो वो पॉसिबल नहीं है। और अब बात करते हैं एक अदर स्टेट की, जहां राजस्थान की बात करूं। राजस्थान में एक ओपन स्टेट है, यहाँ पर मैनेजमेंट की जो सीट है वो बेसिकली वहां का रेट जो है काफी ज्यादा हाई है। तो मैनेजमेंट की सीट हो चाहे एनआरआई सीट हो, सबका जो रेट है वो सेम है, क्योंकि राजस्थान में
कॉलेज की जो फीस है वो बहुत ही हाई है। 18 लाख 20 लाख कॉलेज की फीसेस हैं। जैसे कि कॉलेज के नाम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, पैसिफिक हो गया, निम्स हो गया, आपका ये जो कॉलेजेस है यहाँ पे फीस इनकी वैसे ही हाई है। यहाँ पर भी मैनेजमेंट की सीट्स जो है, ओपन की जो सीट्स है यहाँ पे भी खाली हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम बजट आप लेके चलिए, अराउंड 90 लाख 80 लाख मिनिमम, इतना बजट आप लेके चलिए राजस्थान में, तो यहाँ पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो अब निराश होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये जो मैंने स्टेट बताया है यहाँ पे आपका एडमिशन किया जा सकता है। लास्ट राउंड चल रहा है अभी भी। अगर किसी का मन दुखी है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपको यहाँ पर आपको इन स्टेट में मैनेजमेंट की सीट आपको दिलाई जा सकती है और कम से कम बजट में आपको दिलाया जाएगा, जो भी एक नेगोशिएबल हो सकता है। ये मैं आप ऐसे ही ऑनवर्ड में नहीं कह रहा हूं कि आपसे मैंने बोल दिया कि भाई ये फीस हो गई, नहीं। आप कॉलेज विजिट कीजिएगा, विजिट करके मैनेजमेंट के सामने आप बैठिएगा, वहां पर आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। जो भी आपको फीस बताया जाएगा, प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, प्रॉपर वर्क होगा और फिर आपका एडमिशन होगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपको कहता है कि मैं कॉलेज की फीस से कम में आपका एडमिशन करा दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज का खासम खास ध्यान रखिए और घबराने की बात नहीं है। अभी भी बहुत सारी सीट्स बाकी हैं, मैनेजमेंट में भी सीट्स बाकी हैं, क्योंकि स्टेट्स की जितनी अधिकतर सीट्स हैं वो फिलअप हो चुकी हैं। तो अगर किसी का 110 स्कोर भी है, 110 स्कोर के क्राइटेरिया की बात मैं करूं तो इसमें जो कैटेगरी डिपेंड करता है, एसटी, एससी, ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है, अगर उनका 110 स्कोर भी है तो उनको वेस्ट बंगाल में एडमिशन मिल सकता है। थोड़ा हाँ बजट हाई जाएगा, क्योंकि देखिए जहां स्कोर कम होता है वहां पे बजट कॉलेज का थोड़ा हाई हो जाता है। तो अगर आप एडमिशन लेने से अभी चूक रहे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और आपका जो स्कोर है, जनरल की बात करूं, जनरल ईडब्ल्यूएस की भी मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे अगर आप जस्ट तक क्वालिफाई स्कोर है, 137 स्कोर है, 140 स्कोर है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको इन स्टेट्स में एडमिशन बिल्कुल मिलेगा। और अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, आपको एक अच्छी गाइडेंस दी जाएगी और आपको प्रॉपर वे से एडमिशन भी कराया जाएगा। और किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक फिर हम अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, एक नया आपके लिए कुछ न्यूज लेकर के, कुछ गाइडेंस लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।